देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप इलेक्ट्रिक पावर के लिखने जाएंगे तो बहुत ईजी सी है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स पावर। पहले हम सिर्फ अगर पावर की डेफिनेशन लिखते हैं, अगर सिर्फ पावर की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज इट्स पावर। ठीक है बेटा, पावर सिर्फ अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज इट्स पावर। अगर दूसरे वर्ड्स में इसी की डेफिनेशन लिखनी हो, पावर की डेफिनेशन, ये सबसे ईजीएस्ट होती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। एक दूसरी डेफिनेशन होती है जिसको यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। टोटल वर्क डन, क्या लिखेंगे? द टोटल वर्क डन बाय एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। एक बार देखते हैं ध्यान से। द टोटल work done by the body in unit interval of time. The total work done by a body in unit interval of time is known as the power. ठीक है, बहुत ईजी सी दो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हैं पावर की। क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ काम कर सकता है वो उसकी पावर पर डिपेंड करता है। दूसरा, द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज इट्स पावर। मान लेते हैं बेटा, दो पर्सन थे, ए और बी। ठीक है, दो पर्सन थे। अब दोनों पर्सन की अगर बात करते हैं एक एक मिनट में, टाइम दोनों के लिए क्या दिया गया था? सेम टाइम था, 1 मिनट 1 मिनट। ये 1 मिनट में 200 जूल वर्क डन कर सकता था। ठीक है, और ये क्या कर सकता था? 100 जूल वर्क डन कर रहा था। तो मोर पावरफुल कौन हो जाएगा? ए ना, क्योंकि सेम टाइम में ये ज़्यादा वर्क कर रहा है। वैसे ही सेम टाइम में क्या कर रहा था? लेसर देन ए। जो ऑब्जेक्ट बी था वो क्या कर रहा था? ए से कम काम कर रहा था 1 मिनट में। ठीक है, तो मोर पावरफुल कौन सा हो जाएगा? ए। यही सिंपल सा आपने ऊपर डेफिनेशन पे लिखा हुआ है, द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम आपको बताया गया है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है। ठीक है, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो टोटल वर्क डन होता है वही किस पे, वो क्या बोला जाता है बेटा? पावर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जब भी आप पावर का फॉर्मूला लिखने जाएंगे, पावर इक्वल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। दो डेफिनेशन में आपको पावर की लिखा चुका हूँ। पहले क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी थी? द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज द पावर। लास्ट डेफिनेशन, अगर एक और डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, समझनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। रेशियो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। पावर का फॉर्मूला आपने लिखा है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। तो जब भी आप पावर की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द टाइम इज़ नोन एज द पावर। ठीक है, फॉर्मूला अगर अल्फ़ाबेटिक फार्मूला लिखते हैं तो P इक्वल आ जाएगा आपका W अपॉन टी। जो वर्क डन है, वी नो दैट W इक्वल बेटा क्या होता है? VIT। W की प्लेस पे आप क्या पुट करा सकते हैं? P इक्वल आपका क्या आ जाएगा? VIT अपॉन टी। ठीक है बेटा, T
टी से टी आप कैंसिल कर देंगे तो पी इक्वल क्या आ जाएगा, वी इंटू आई, ठीक है। तो पी जो होता है आपका पावर किस में होता है, वॉट में, ठीक है। इसके इक्वल होता है वी, यानी वी आपका किस में मिलेगा, वोल्ट में, मल्टीप्लाई किससे कराया गया है आपका, आई, ये क्या था, एम्पियर, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। यही तो आपने अभी फार्मूला लिखा है। आई आपका क्या होता है, वी अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप पी इक्वल क्या लिख सकते हैं, वी, यहाँ लिख देना वी नो दैट आई इक्वल आपका क्या होता है बेटा, वी अपॉन आर, ठीक है। आई के प्लेस पे आप क्या पुट करा सकते हैं, वी अपॉन आर, तो वी मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने v इक्वल आई आर पुट कराया था, v का फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं, v इक्वल आई आर, यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला पावर इक्वल क्या था, v इंटू आई, ये कहाँ से आया था, स्टार्टिंग से देखते हैं। पावर का फॉर्मूला w अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, रेशियो क्या था, रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वर्क डन। अल्फ़ाबेटिक फार्मूला p इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी था, w आपने वी आई टी कैलकुलेट किया हुआ था, पुट कराते हैं, t से t कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल क्या आ गया था, वी आई, ठीक है। वहीं से आपने फार्मूला लिखा था पावर इक्वल वोल्ट अपॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई एम्पियर। आई किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर के इक्वल, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल आई आर हमेशा से याद होगा आपको, आई इक्वल क्या आ जाएगा, v अपॉन आर, आई के प्लेस पे आपने v अपॉन आर पुट कराया, मल्टीप्लाई कराते हैं, p इक्वल क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर अपॉन आर, वी आई आर के इक्वल होता है, वी इक्वल आई आर, वी के प्लेस पे आई आर पुट कराएंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से पी इक्वल जब आप प्रूव कर रहे होंगे तो बेटा आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी आपका क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया जाए। अगर जो अभी आपने तीन चीज़ें प्रूव करी हैं, पहला क्या प्रूव किया, सबसे स्टार्टिंग में आपने प्रूव किया था P इक्वल वी आई, ठीक है। P इक्वल वी आई, उससे पहले फार्मूला था W अपॉन टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ये P इक्वल W अपॉन टी को बेटा फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया जाए, P इक्वल वी आई प्रूफ आपने किया, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लें अगर, फिर P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको क्या लेट कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, और लास्ट अभी आपने प्रूफ किया P इक्वल आई स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन अगर करते हैं तो सबसे पहले P का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, इसी को आपने कन्वर्ट किस में किया था, V इंटू आई में, इसको नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट किया आपने V स्क्वायर अपॉन आर में, और लास्ट टाइम कन्वर्ट किया था आई स्क्वायर और आर में, ठीक है। यही आपका पावर के चार फॉर्म ऑफ फार्मूले मिलेंगे जो और आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पावर के। तो इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt causes the current of 1 ampere to flow through the conductor, the total electric power consumed will be 1 watt, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बोल भी दी है, आपको फ़ोटो जब क्लिक करके सेंड की जाएगी तो उसमें आपको दिख भी जाएगी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जो भी क्वेरीज होती हैं आप लोग पूछ लीजिएगा।